गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आर्कियन सिस्टम या आर्कियन सुपर ग्रुप के बारे में चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है धारवाड़ सिस्टम या धारवाड़ सेल समूह। ये जो धारवाड़ सिस्टम है, धारवाड़ सेल समूह है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम परतदार अवसादीय शैल है। ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, सबसे प्राचीनतम। और ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड और आर्कियन टाइम पीरियड के बीच एक अनकन्फर्मिटी का काम करती है, विषम विन्यास का काम करती है। और ये नीस और जो सिस्ट रॉक्स हैं उनके समान ही पुरानी है। ये कैम्ब्रियन से भी ज्यादा पुरानी प्रतीत होती है, यानी ये आर्कियन और कैम्ब्रियन के बीच एक विषम विन्यास का काम करती है। तो इस धारवाड़ सिस्टम की जो रॉक्स हैं, इन धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स में मुख्य रूप से ऑगाइट, गैनोलाइट, क्वार्ट्ज, सिलिनाइट, गार्नेट, गोंडाइट, ये इस प्रकार की चट्टानें हमको अधिक मिलती है। और इस सिस्टम में यानी कि धारवाड़ सिस्टम में, धारवाड़ सेल समूह में ये जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से वे आग्नेय प्रधान चट्टानें हैं, यानी आग्नेय गतिविधियों से निर्मित हुई हैं ये रॉक्स। और ये प्रकृति में मेटेलिक यानी धात्विक होती हैं, और धात्विक होने के साथ साथ ये ज्वालामुखी भी होती है। और इन धात्विक और ज्वालामुखी चट्टानों में हमें धातु के रूप में तांबा, सोना, आयरन ओर, मैग्नीज ओर, थोड़ा सा यूरेनियम ये हमको मिलता है। और इसके अतिरिक्त नॉन मेटेलिक की यदि हम बात करें तो उसमें एस्बेस्टस, फेल्सपार, इन सब की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भारत की प्राचीनतम रूपांतरित परतदार शैलें हैं जो धारवाड़ समूह कहलाती हैं। ये आर्कियन काल के नीस और सिस्ट के बराबर ही पुरानी है, परंतु कहीं कहीं ये उससे भी अधिक पुरानी हमें प्रतीत होती है। ये तब बनी जब हम इसको आप ऐसे समझिए कि ठंडी होती हुई पृथ्वी जब सिकुड़ने लगी तब उसके बाह्य परतों में झुर्रियां पड़ती गई, और ऊपर उठी हुई झुर्रियां पहाड़ों के रूप में बदल गई, और इन झुर्रियों के नीचे धंसे हुए भाग गड्ढों के रूप में रह गए। और यही जो ऊपर उठे हुए भाग थे ये दुनिया के पहले पहाड़ थे। और बाद में जब वायुमंडल का निर्माण हुआ और जैसे जैसे बारिश हुई तो उससे प्राप्त जल पहाड़ के ढालों से होकर बहने लगे, और जिससे नदियों का निर्माण हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप प्रथम अपर्दन और प्रथम निक्षेपण का कार्य भी शुरू हुआ। तो इस प्रकार से आर्कियन युग की चट्टानों से बने पहाड़ कटने लगे और गड्ढे भरने लगे, जिससे परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ, और यही जो है वो धारवाड़ सेल समूह के नाम से जानी जाती हैं। और ये धारवाड़ चट्टानें प्रारंभिक अपरदित आर्कियन चट्टानों पर विषम विन्यास बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विविध स्वरूप वाली इस युग की चट्टानें जहां एक ओर परतदार है, वहीं दूसरी ओर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न एवं ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक तथा प्लूटोनिक यानी द्वितलीय
टेक्टोनिक प्लेट। तो धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वे सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स हम इनको कह सकते हैं, जो कैम्ब्रियन से भी पुरानी है, यानी आर्कियन और कैम्ब्रियन के बीच ये एक विषम विन्यास का काम करती है। अब हम इसके साथ अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से भारत के किस किस हिस्से में इनका विस्तार है, भारत के किस किस हिस्से में ये फैली हुई हैं, अर्थात हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की बात करेंगे। ये कहाँ भारत में ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ वितरित है। तो जब हम धारवाड़ शैल समूहों के वितरण की बात करते हैं तो हम 5 या 6 ऐसे भाग देखते हैं भारत के, जहां इन चट्टानों के मिलने की प्राथमिकता अधिक है, जिसमें पहला है धारवाड़ कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत का जो कर्नाटक राज्य है उसके कुछ हिस्सों में हमें ये धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें मिलती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कोलार माइंस है। तो कोलार माइंस है ये जो गोल्ड की खान है, सोने की जो खान है कोलार माइंस, ये इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये धारवाड़ ग्रुप्स की कर्नाटक समूह की जो चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से हमें मिलेगा सिस्ट, डायोराइट, स्लेट, हॉर्नब्लेंड, क्लोराइट, फ्लाइट और माइका सिस्ट। ये इस प्रकार की जो इसका जो मिनरल असेंबलीज या रॉक्स हैं वो हमें मिलेंगी, सिस्ट, डायोराइट, स्लेट, हॉर्नब्लेंड, क्लोराइट, फ्लाइट और माइका सिस्ट। ये इस प्रकार की खनिज एवं शैलों के समूह हमें इसमें मिलेंगे। कर्नाटक प्रदेश में धारवाड़ समूह का लगभग एरिया जो है वो करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये लंबे और संकरे पट्टियों में ये पाया गया है। इन शैल समूहों में हॉर्नब्लेंड, क्लोराइट, सिस्ट, क्वार्जाइट, कॉन्ग्लोमेरेट इत्यादि की प्रधानता है। यहाँ स्लेट का रूपांतरण भी इन सभी श्रेणियों में पाया जाता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि कोलार का जो गोल्ड माइन है वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। वैज्ञानिक W.E. स्टिफ ने ये बताया कि संपूर्ण धारवाड़ समूह का निर्माण आग्नेयी क्रियाओं से हुआ है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि कॉन्ग्लोमेरेट, क्वार्ट्जाइट और जो लाइमस्टोन है उसका निर्माण भी आग्नेय चट्टानों के अपघर्षण से या रूपांतरण से ही हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा जो प्रभाग है वो है राजपूताना रीजन या राजस्थान का जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ धारवाड़ सिस्टम की या धारवाड़ शैल समूह की जो रॉक्स हैं उसको सर्वप्रथम जियोलॉजिस्ट हेरन ने बताने का प्रयास किया। और हेरन ने ये बताया कि जो धारवाड़ सिस्टम की समूह की जो राजस्थान में जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो 2 प्रभागों में बटी हुई है। एक रायलो सीरीज और दूसरा अरावली सिस्टम, यानी अरावली पर्वत मालाएं जो हैं वे सबसे प्राचीनतम रॉक्स की श्रेणी में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये धारवाड़ शैल समूह में आती हैं। तो हेरन महोदय ने रायलो और अरावली 2 सीरीज बताई। अरावली जो शैल समूह है उस अरावली शैल समूह में जैसा कि आप देख रहे हैं क्वार्ट्जाइट, शेल, स्लेट, नीस, ये इनसे मिलकर बना है ये अरावली। और ये लगभग 3000 मीटर छोटा है। इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 3000 के आसपास है। इसी प्रकार से जो रायलो सीरीज है वो उसमें लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ग्रेट, मार्बल इनसे मिलके बना हुआ है। और विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है, उस ताजमहल जो मार्बल से बना है वो
राजस्थान का ही मार्बल है। मकराना एक जगह है, उस मकराना मार्बल से जो निर्माण हुआ है ताजमहल का, वो रायलो इसके अंतर्गत ही वो आता है। तो इस प्रकार प्री कैम्बियन युग की परतदार चट्टानें राजस्थान के लगभग कई भूभाग में ये फैली हुई हैं, जिन्हें हम अरावली शैल समूह कहते हैं। और इस पुरातन पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल के समय हुआ था। धारवाड़ युग की शैल पर्वत निर्माणकारी हलचलों के प्रभाव से गलित होकर ऊपर उठ गई थी। यानी कि ये जो अरावली सिस्टम है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण, जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुए, उस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये अपलिफ्ट होके और ऊपर उठ गई थी। इन पर्वतों का जो विस्तार है वो संभवतः दक्कन से लेके हिमालय तक लगातार इसका जो है विस्तार होता गया, लेकिन धीरे धीरे ये अपर्दित होकर के ये घटती गई, छोटी होती गई। और क्रिटेशियस काल में ये काफ़ी छोटी होकर मैदान के रूप में लगभग ये परिवर्तित होने लग गई थी। और जैसा कि अभी अपन ने देखा कि हेरोन ने इसको दो भागों में बांटा था, अरावली और रायलो सीरीज। तो करीब 3000 मोटा अरावली समूह जो है वो क्वार्जाइट, सेल, स्लेट, नीस इत्यादि का बना हुआ है। और ये बुंदेलखंड नीस के ऊपर विषम विन्यास बनाता है। जैसे कल हमने जो पढ़ा था, देखा था धारवाड़ सिस्टम से पहले कल हमने जो आर्कियन पढ़ा, उसमें हमने बुंदेलखंड नीस के बारे में पढ़ा था। तो बुंदेलखंड नाइस के साथ ये विषम विन्यास बनाता है जो हमारा अरावली है वो। और इसमें कहीं कहीं हमको तांबा, जस्ता, निकल, कोबाल्ट इत्यादि भी मिलता है। और जो रायलो सीरीज है ये अरावली उपसमूह पर विषम विन्यास बनाता है, यानी अरावली के ऊपर ये अनकन्फर्मिटी बनाता है। ये रायलो सीरीज विषम विन्यास बनाता है। और इसमें लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, ग्रेट मार्बल ये इत्यादि मिलते हैं। जैसा कि अभी अपन ने मकराना मार्बल का, ताजमहल का उदाहरण दिया, वो भी रायलो सीरीज का ही है। अरावली के उत्तरी भाग में रायलो सीरीज के ऊपर क्वार्ट्जाइट, ग्रेट, सिस्ट इत्यादि ये हमको मिलते हैं। इसके बाद का जो भाग है वो है आसाम रीजन। आसाम का जो क्षेत्र है वो जो शिलोंग एरिया है, शिलोंग का जो क्षेत्र है वो शिलोंग सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे गारो, खासी, जयंतिया, इनके जो पहाड़ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे के सारे धारवाड़ सिस्टम में आसाम रीजन के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के जो रीजन में, आसाम रीजन में हमें क्वार्ट्जाइट, स्लेट, सिस्ट इत्यादि की प्रचुरता मिलती है। इसके अलावा धारवाड़ सिस्टम का अगला प्रभाग यदि हम देखें तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रीजन जो है ये धारवाड़ शैल समूह के लिए मुख्य रूप से मैग्नीज और आयरन, मैग्नीज और लोहे के अयस्कों के लिए ये जाना जाता है। और मुख्य रूप से ये आपका बालाघाट है ना, नागपुर का रीजन, जबलपुर का रीजन, छिंदवाड़ा, रीवा, खंडेर, ये वाला जो इलाका है ये सम्मिलित होता है इसमें। इन क्षेत्र की चट्टानों में मैग्नीज और लोहे के जो खनिज है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नागपुर, छिंदवाड़ा, भंडारा में पाए जाने वाले चट्टानें जो हैं उनको हम सौसर सीरीज के नाम से भी जानते हैं, सौसर सीरीज। और इस सौसर सीरीज की चट्टानों में आपका है मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, सिस्ट है, हॉर्नब्लेड है, ये आपको इसमें अधिक मिलेगा, है ना। तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्लेट, क्लोराइड, सिस्ट है ना, जस्पिलाइट, हेमाटाइट इत्यादि भी हमको इसमें मिलता है। जबलपुर क्षेत्र में पाए जाने वाली धारवाड़ की चट्टानें जो है वो क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन अधिक है, इसमें लाइमस्टोन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो धारवाड़ शैल समूह का जो क्षेत्र है वो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा। झारखंड, बिहार और उड़ीसा का जो रीजन है ये आयरन ओर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसको हम आयरन ओर सीरीज
भी कहते हैं, यानी कि लोहे का जो अयस्क है वो सबसे ज़्यादा हमें झारखंड, बिहार और उड़ीसा रीजन में धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत हमें मिलता है। और ये जो इलाका है ये छोटा नागपुर, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, मयूरभंज, ये इलाके हैं सिंहभूम और ये मयूरभंज, यहाँ सबसे अधिक आपको आयरन ओर जो है वो मिलेगा। और इसमें मुख्य रूप से जो मिनरल असेंबलीज है और रॉक्स हैं वो है हॉर्नलैंड सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, माइका सिस्ट, क्लोराइट वगैरह, ये आपको अत्यधिक मात्रा में यहाँ मिलेगा। और ये मेटेलिक ओर के लिए ये फेमस है, यहाँ मेटल्स सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं, मेटेलिक ओर। हाँ, तो झारखंड प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र में भी ये धारवाड़ काल की ये चट्टानें जो है वो काफ़ी अच्छी विकसित हैं। और इनका विस्तार उड़ीसा राज्य में भी हुआ है। दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा, झारखंड का आपका हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा इत्यादि जिलों में भी ये आपको काफ़ी अधिक मिलेगा। पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ एक थ्रस्ट जोन इन चट्टानों को दो भागों में बांटता है, यानी कि ये झारखंड और बिहार के जो ये मिलने वाली चट्टानें हैं, ये थ्रस्ट जोन के हिसाब से ये इन चट्टानों को दो भागों में डिवाइड करती हैं। तो इस प्रकार से इसके दक्षिण की चट्टानें अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, जबकि उत्तर की चट्टानें जो हैं वे परिवर्तित हैं। और आयरन ओर सीरीज की यदि हम बात करें तो आयरन ओर सीरीज सिंहभूम में करीब 3000 मिलियन टन जो है वो आयरन ओर का निर्माण होता है। जो सिंहभूम वाला इलाका है सिंहभूम, यहाँ लगभग 3000 मैट्रिक टन जो है वो आयरन ओर मिलता है। और ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के ये बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो अंतिम जो इसका वितरण का जो क्षेत्र है वो है हिमालय रीजन। और हिमालय रीजन में देखिए आप जो एरिया आएंगे वो है कश्मीर, हजारा, गढ़वाल, शिमला, सिक्किम, थोड़ा सा भूटान और थोड़ा सा अपने ऊपर की तरफ आए तो नेपाल, थोड़ा सा कुमायूं। तो ये जो रीजन है ये सारे का सारा धारवाड़ शैल समूह का ये रीजन है। और हिमालय क्षेत्र के इन रीजन में आपको माइका सिस्ट, फिलाइट, स्लेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, तो ये रॉक्स और जो शैल समूह है वो हमें हिमालय रीजन में ये मिलती हैं। इसके साथ साथ ये जो धारवाड़ शैल समूह है, धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें निश्चय ही कैम्ब्रियन युग से पुराने हैं। और इन दोनों कालों के बीच यानी कि कैम्ब्रियन और आर्कियन के बीच संभवतः 2 या 3 डिपोजिशन, इरोजन और पर्वत निर्माणकारी जो साइकिल है, यानी कि माउंटेन बिल्डिंग के जो साइकिल्स हैं उनका कई बार उनकी पुनरावृत्ति हुई होगी, जिसकी वजह से जो है ये इतनी ओल्डेस्ट है। और जहाँ तक इसके निम्नतम सीमा का प्रश्न है, धारवाड़ काल की चट्टानें निम्नवर्ती आर्कियन चट्टानों से इस तरह से संबंधित एवं मिश्रित हो गए हैं कि हमेशा इनके पुराने होने का भ्रम होता है। अतः इन दो युगों की चट्टानें जो है वो इनके मध्य अवस्थित धारवाड़ चट्टानों के बीच स्पष्टतः विषम विन्यास दृष्टिगत होता है। एक अनकन्फर्मिटी हमें इनके बीच दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है। थैंक्स।